मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है मोशन, उसका लेक्चर नंबर 10। इसे कंटेंट क्या होंगे? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी क्या रहेगा? एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सबको उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने लेक्चर 9 में जो 2 पार्ट में था, ठीक है, हमने जितने भी एनसीईआरटी के ब्लू इंडेक्स क्वेश्चन थे सब में हमने सॉल्व कर लिया है। अब जाके देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 पे। अब लेक्चर नंबर 10 है, इसे हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ, शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, व्हाट will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 second। इस क्वेश्चन में बोला कि एक एथलीट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? देखिए मैं सीधा सॉल्व करता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन। एक एथलीट है, वो किस पे रन कर रहा है? एक सर्कुलर ट्रैक पे। किसमें? सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं यहां पे। ये क्या है? मेरा सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है कितना है? 200 मीटर डायमीटर। ठीक है, इसके है इसी पे क्या इसी ट्रैक पर रन कर रहा है। देखिए हमारे यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, एथलीट जो है यहाँ पे, ठीक है, चल रहा है, रन कर रहे हैं ऐसे ऐसे, इसी पे ऐसे ऐसे रन कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो एन एथलीट, ये एथलीट है, एथलीट। ठीक है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक पर, ठीक है, ऑफ डायमीटर कितना? 200 मीटर है, इन 40 सेकंड। देखिए ये यहां से रन करना शुरू करते हैं। रन दौड़ते दौड़ते देखिए यहाँ पे आए, एक राउंड हुआ, कितना कवर टाइम लग रहा है इनका? 40 सेकंड लग रहा है। ठीक है, ऐसे यहां लिख रहा हूं। ठीक है, आप लिख रहा हूं, टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, एक बार घूमने। ठीक है, कितना लग रहा होगा? 40 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, 40 सेकेंड लग रहा है। और टोटल टाइम कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? 2 मिनट और प्लस 20 सेकेंड, मतलब क्या हो गया? 2 मिनट मतलब क्या? 120 और 140 सेकेंड तक वो रन कर रहा है। ठीक है, इतना दे रहा है। और एक राउंड रिवॉल्यूशन में, एक राउंड में कितना लग रहा है? 40 सेकंड लग रहा है। सवाल ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर करेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेंगे एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड में। यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना उनका डिस्टेंस टोटल होगा और कितना उनका डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए निकालते हैं, शुरू करते हैं। चलिए भाई, देखिए पहला, फॉर फर्स्ट राउंड में, ठीक है, पहले राउंड के लिए, ठीक है, डिस्टेंस बोले कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक है, इक्वल टू पाई इंटू बाई से तक का 2 आर। ठीक है, तो मुझे क्या डायमीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक क्या होगा? रेडियस होगा, पूरा क्या होगा? डायमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या वैल्यू? इक्वल टू पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 2 आर। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 200, 200। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4, यानी कि 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 डबल 0 डिवाइड बाय कितना? 7 मीटर। ठीक है, ये कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फर्स्ट राउंड में ये कितना हो जाएगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां से चले फिर वहीं पे आ गए, 1 राउंड में कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब देखते हैं। और इसमें टाइम कितना लगा? इसमें टाइम कितना लगा? 40 सेकंड लग चुका है। ठीक है, इतना टाइम कंज्यूम हो चुका है। मेरे पास टाइम कितना है? 140 सेकंड है। कितना सेकंड बचा हुआ है? 100 सेकंड बचा हुआ है। फिर अब आते हैं तीसरे बार सेकंड पे, फॉर सेकंड राउंड पे। इस सेकंड राउंड देखिए क्या होगा? डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? फिर वही 2 पाई आर, डिस्टेंस 2 पाई आर, यानी कितना हो जाएगा? 4400 डिवाइड बाई 7
मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्यों भाई, जहां से चले फिर वहीं पे आ गए, 0 हो जाएगा, देखिए फिर यहीं चलेंगे फिर वहीं पे आ जाएंगे। हाँ, इसमें कितना टाइम लगा भाई, 40 सेकंड यहाँ भी लगा होगा, देखिए 40 सेकंड यहाँ भी लगा, 40 सेकंड यहाँ भी लगा, 80 सेकंड खत्म हो चुका है, कितना बचा 140 माइनस 80 यानी 60 सेकंड बचा हुआ है। अगर देखते हैं थर्ड राउंड, देखते हैं क्या होता है फॉर थर्ड राउंड में क्या होगा भाई। चलिए डिस्टेंस कितना भाई 2 पाई आर, डिस्टेंस कितना कवर करेंगे 2 पाई आर यानी कि 4400 डिवाइड बाई 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना 0, क्योंकि जहां से लगे आ गए। टाइम यहां कितना लगा इक्वल टू 40 सेकंड, ठीक है। कितना बचा 40 सेकंड कंज्यूम, 40 सेकंड यहाँ भी 40 यानी कितना 120 सेकंड का कितना बचा, लास्ट का 20 सेकंड बचा फोर्थ राउंड में, फॉर फोर्थ राउंड में, ठीक है। यहाँ टाइम कितना भाई बचा इक्वल टू 20 सेकंड में बचा हुआ। चलिए भाई डिस्टेंस कितना कवर करेंगे भाई 40 सेकंड में पूरा, 20 सेकंड में क्या आधा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर का आधा यानी क्या पाई इंटू आर, कितना हो जाएगा भाई 22/7 मल्टीप्लाई क्या आर, आर कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 2200 डिवाइड बाई 7 मीटर, ठीक है। क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, देखिए यहां दोनों शुरू किए आते थे कहां से, यहीं पे कटर थे, ठीक यहीं पे, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का क्या शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r, 2r कितना हो जाएगा 2 और r इक्वल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी कि 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो क्या पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट लगेंगे, निकाल देगा टोटल हैंड्स, हैंड्स का हैंड्स टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई 2 पाई आर, 2 पाई आर और कहां गया 2 पाई आर यहाँ भी था, 2 पाई आर यहाँ भी था, 2 पाई कितना 6 पाई आर और 7 पाई आर, यानी क्या 7 पाई आर, ठीक है। 7 पाई 22/7 और आगे कितना 100, कितना हो जाएगा भाई यानी कि 200 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 2200 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उस टाइम में, पहले में 0, दूसरे में 0, तीसरे में 0, फोर्थ में लास्ट वाले कितना 2 यानी कि 200 मीटर, कितना हो जाएगा 200 मीटर। ये था क्या मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। एक एथलीट है जो एक सर्वर ट्रैक पे रन कर रहा है, उसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में 40 सेकंड लग रहा है और वो टोटल 2 मिनट्स 40 सेकंड में क्या 2 मिनट्स 20 सेकंड तक रिवॉल्व कर रहा है, मतलब घूम रहा है, दौड़ रहा है, जो भी कर रहा है। और इस ट्रैक का जो डायमीटर 200 मीटर है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, बोल रहा है कि जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स, ठीक है, एंड 30 seconds, and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and average velocities in jogging number A? एक मतलब A पे from A to B में और to B वाला मुझे from A to C में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कोई लड़का जिसका नाम है जोसेफ है, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। लड़का जिसका नाम क्या है जोसेफ है, वो जॉगिंग करता है, ठीक है, नहीं सो जाते हैं, वॉकिंग कर रहा है, ठीक है। एक स्ट्रेट रोड है, मतलब एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, इसका एक एंड ए है और एक एंड बी है, ठीक है, ऐसे है। जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड
भाई इसकी लेंथ कितनी है रोड की? टोटल 300 मीटर की इसकी लेंथ है इस रोड की, ठीक है, एबी की, ठीक है। मान लीजिए यहीं पे है ये जोसेफ, अभी जॉगिंग कर रहा है अपना, ये कौन है? जोसेफ है, जोसेफ, ठीक है, ये जोसेफ जो फ्रॉम, हाँ यहाँ जॉगिंग कर रहा है यहां से यहां तक ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 20 मिनट 30 सेकंड। देखिए टाइम कितना लगेगा जाने का? टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम टी 2 मिनट, यानी कितना? 2 मिनट और प्लस 30 सेकंड लगा, यानी कितना हो गया भाई? 2 मिनट मतलब कितना हो जाएगा? 120 सेकंड और 30 यानी कि 150 सेकंड तक क्या कर रहा है? ये जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, यहां से इस पे, ओके, ठीक है। देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट, देखिए फिर क्या वापस मुड़ कर जा रहे थे आगे, यहां तक अपना जॉगिंग किए, ठीक है, ऐसे किए, फिर वापस मुड़ जाते हैं, फिर वापस मुड़ के आते हैं कहां पे? एक पॉइंट सी है, और एक कोई पॉइंट सी है, कितना दूरी है? 100 मीटर, ठीक है, कितना मीटर? 100 मीटर पे, ठीक है, ऐसे पॉइंट सी है, यहां पे आ जाते हैं ये, ठीक है, ऐसे मुड़ के यहां आ जाते हैं, ये पॉइंट सी है 100 मीटर, और इनमें का टाइम कितना लगता है? टाइम 1 मिनट, यानी क्या? यानी कितना? 60 सेकंड लगा, ठीक है, यहां पे आ रहे हैं जो, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। What are the Joseph average speed and average velocity jogging from A to B and A to C? देखिए जब ये A से B तक जोसेफ जा रहा है, ठीक है, तो इनमें इनकी एवरेज स्पीड कितना है और इसमें इनकी एवरेज वेलोसिटी कितना है? A से B के लिए और फिर A से C के लिए, ठीक, कितना एवरेज वेलोसिटी होगा और एवरेज स्पीड निकालना है। चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट कौन सॉल्व करेंगे? पहला क्या? ए वाला क्या? फ्रॉम ए टू बी, हाँ, फ्रॉम ए से लेके कहां तक? फ्रॉम ए टू बी के लिए, ठीक है, इसमें निकालना है फ्रॉम ए टू बी के लिए। चलिए निकालना है क्या? बोलिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? बोलिए कितना डिस्टेंस टोटल है? 300 मीटर, 300 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? बोलिए ए से बी के लिए कितना? 300 मीटर, देखिए प्लस 300 मीटर में। बोले रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या है? रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इसमें ले रहा हूं चीजों को, सही हो जाए। टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम कितना ए से बी के लिए? 150 सेकेंड, भाई इसको मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और ये भी जोड़ देंगे नहीं, बस ए से बी के लिए निकाल दो, ये हो जाएगा। चलिए भाई तो क्या निकालेंगे? पहला एवरेज स्पीड, भाई क्या होता है बोलिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या? टोटल टाइम, ये होता है ना, निकालिए। टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर, पूरा टाइम कितना है? 150 सेकेंड, कितना हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया इनका? ए से बी के लिए क्या होगी? एवरेज स्पीड हो गई। दूसरा क्या? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? फॉर्मूला बोलिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है ना। चलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? प्लस 300 मीटर, पूरा टाइम कितना है? 150 सेकेंड, कितना हो जाएगा? प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? ए से बी के लिए जितनी एवरेज स्पीड है उतनी ही क्या एवरेज वेलोसिटी भी है, यानी क्या? एवरेज स्पीड इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। ओके, निकल गया। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है? ए से फ्रॉम ए टू सी के, ठीक है, तो निकालते हैं यहां पे दूसरा पॉइंट बी, फ्रॉम ए टू सी के, ठीक है। चलिए हमें निकालते हैं। देखिए दो बात ध्यान रखिएगा, ए टू सी ये मत निकाल दीजिएगा, ठीक है, दिमाग लगाएंगे क्या? हाँ ये 300 मीटर है तो 200 मीटर बच जाएगा, ऐसे नहीं करना भाई।
ए से बी, फिर बी से फिर वापस सी आए, ठीक है, ऐसे निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए से बी जाएगा ऐसे, फिर वहां तक ऐसे सी आएगा, इसमें निकालना है, ठीक है। चलिए भाई क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए। पहले ए से बी गया कितना कितना मीटर गया 300 मीटर, बी से फिर सी आया कितना 100 मीटर, कितना हो गया 300 मीटर प्लस 100 मीटर, कितना हो गया 400 मीटर डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलिए भाई कितना हो जाएगा, देखिए आगे कितना होगा, पहले ए से बी गया कितना मीटर प्लस 300 मीटर, ठीक है, और प्लस फिर देखिए बी से फिर सी वापस आया कितना मीटर -100 माइनस 100 कितना हो जाएगा पीछे 100 मीटर, ठीक है। ये मैंने माइनस क्यों लगाया, टर्न करा, ठीक है, बैकवर्ड, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई घटाइए प्लस 200 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। टोटल टाइम बोलिए, टोटल टाइम देखिए ए से बी तक कितने टाइम लगा है, कितना टाइम है 150 सेकंड में, फिर बी से सी भी तो आया 1 मिनट में, ये वाला टाइम है, कितना टोटल टाइम हो जाएगा 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा 210 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड। अब निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे पहला एवरेज स्पीड, क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, पूरा टाइम कितना लग रहा है 210, ठीक है, सेकेंड, 0 0 कर दिया कितना हो जाएगा भाई 40/21 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड करके तो कुछ आएगा, ठीक है, जो जाए। अगला एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है प्लस 200 मीटर, पूरा टाइम था 210 सेकेंड, ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस 20/21 मीटर पर सेकेंड। आ गया, इस तरह से क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बस ध्यान कर देना यहाँ पे ए टू सी, ये बात नहीं पूछा है, वो पूछा है कि ए से बी फिर बी से सी है, कि पूरा ये जर्नी पूछा है ए टू सी वाला, ठीक है, ऐसे तो याद रखिएगा ऐसे लगाना, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ऐसे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है अब्दुल वाहिद ड्राइविंग टू स्कूल, ठीक है, अब्दुल एक लड़का है, वो अपने स्कूल जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए बाइक से किसी चीज से जा रहा है, तो कह रहा है कि अब्दुल वाहिद ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 km/h। जब अब्दुल अपने घर से स्कूल जाता है तो जो उसकी एवरेज स्पीड है कितना देखता है 20 km/h है, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब वो वापस आता है अलोंग द सेम रूट, उसी रास्ते पे, देयर इज लेस ट्रैफिक, तो ट्रैफिक कम हो रहा होता है, एंड एवरेज स्पीड इज 30 km/h, उस टाइम उसकी स्पीड कितनी जाती है 30 km/h हो जाती है, ठीक है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, इस पूरे आने जाने के ट्रिप में अब्दुल की एवरेज स्पीड कितना है उसी को निकालना है, तो निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, मान लीजिए क्या ये रोड है स्टेट रोड, ठीक है, इसी का अब्दुल क्या कर रहा है अपनी बाइक चला रहा है इसी पे, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अब्दुल का घर यहाँ पे ए पे है और अब्दुल का स्कूल बी पे है, क्या चल रहा है वो, ठीक है, जा रहे हैं अब्दुल, जब ए से बी पे घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है, जो इनकी एवरेज स्पीड है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए जो v माने v1 है वो एवरेज, ठीक है, v1 है कितना स्पीड कितनी है 20 km/h दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ मान लीजिए एवरेज कितना v1 है कितना दिया हुआ है। फिर जब वो वापस आते हैं स्कूल से, ठीक है, जब स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो ट्रैफिक हो जाता है कम, ठीक है, यानी कि रास्ता खाली रहता है, अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, और इनकी जो अब इस टाइम एवरेज स्पीड है मान लीजिए v2 कितना है
30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे आ रहे हैं वापस, यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे आ रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि इनके पूरे पूरे होल ट्रिप में इनकी एवरेज स्पीड कितना वही निकालना है। तो निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए क्या ये डिस्टेंस कितना है, ए बी है भाई, एक तो फिक्स है, वही रूट है। ठीक है, मान लीजिए जाने में टाइम लग रहा है, मान लीजिए कितना टाइम लग रहा है, T1 जाने में और आने में T2 लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, टोटल टाइम जाने वाला कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, हमने इतना मान लिया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बताइए कितना होगा, जाने कितना है ए बी, आने का भी कितना वही है बी, यानी ए बी ही है, 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर होल ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या बोलिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू, बोले टोटल डिस्टेंस कितना है 2 टाइम्स ए बी, टोटल टाइम कितना लग रहा है T1 प्लस T2। ठीक है, ऐसे अब कहीं से हमको क्या निकल जाए, T1 T2 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा आंसर। चलिए यहां निकालते हैं, बोलिए इस जर्नी के फर्स्ट के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए से लेके बी के लिए। बता भाई एवरेज स्पीड कितना है V1, डिस्टेंस कितना है ए बी, टाइम कितना लग रहा है T1, तो बोलिए भाई क्या हो जाएगा यहां से, T1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी अपॉन स्पीड V1 कितना हो जाएगा, T1 इक्वल टू ए बी अपॉन V1 कितना है 20 किलोमीटर पर आवर है। आ गया। ठीक है, अब देखिए बी से ए के लिए फॉर फ्रॉम बी से ए के लिए उल्टा, अब वापस आ रहा है यहां से इधर आ रहा है। ठीक है, चलिए बोलिए क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है V2, डिस्टेंस तो वही है ए बी, टाइम कितना लग रहा है T2 लग रहा है। ठीक है, बोलिए भाई यहाँ T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी ही है, स्पीड एवरेज कितना है V2 है, कितना हो जाएगा सुन भाई, T2 इक्वल टू ए बी अपॉन V2 कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, निकलेगा T1 T2 ताकि आगे करता है, क्या हो जाएगा बोलिए, इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी अपॉन T1 ए बी अपॉन 20 T2 ए बी अपॉन 30। ये कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर भी ए बी नीचे भी कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए बी कॉमन, क्या बचेगा 1/20 प्लस 1/30, कितना हो जाएगा, ए बी से भी कट गया, कितना आएगा 2 इंटू एलसीएम कितना होगा भाई 30 और 20, यानी क्या 30 ऊपर 20 ऊपर, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 20। ठीक है, ऐसे होगा, उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना 50, 0 से 0 कट गया, 2 कितना हो जाएगा 2, 5 6 30, 2 6 12, 12 2 24 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा आंसर 24 किलोमीटर पर आवर, यानी पूरा अब तो होल ट्रिप में कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे नोट कर लेते हैं, सही है, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट है, ठीक है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है ऑन अ लेग, एक लेग पर, ठीक है, एक्सीलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉर 8 सेकंड के लिए। ठीक है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। एक मतलब एक बोट है, वो एक लेग पे स्टार्ट एक्सीलरेट हो रही है, स्टार्ट हो रही है चलना और 8 सेकंड तक चल रही है, जो उसके जो रेट है
यानी क्या जो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल ये है कि अगर वो 8 सेकेंड तक चलेगी तो कितना दूर चलेगी, उसी को निकालना है। आइए निकालते हैं सॉल्यूशन। ये क्या होगा देखिए, मान लीजिए कि अभी लैग है, लैग ठीक है, ठीक है लैग, एक पानी होता है ना झील कहते हैं हिंदी में, झील कोई लैग है, लैग ठीक है। इसी मान लीजिए बोट है, मान लीजिए भाई ये बोट है, ये मेरी क्या है बोट है ठीक है, मोटर बोट, मोटर बोट ठीक है। चलना शुरू करती है। पहले क्या है यहाँ पर रेस्ट में, किसमें है ये रेस्ट में है, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना होगा तो 0 होगा रेस्ट में। तो अब चलना शुरू करती है, चल भाई चल, चलेगी जो चल रही है, जो एक्सीलरेट हो रही है वो कितना रेट से एक्सीलरेट हो रही है, इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सीलरेट हो रही है। और कितना सेकंड तक चल रही है, मान लीजिए कितना 8 सेकंड तक चल रही है, टाइम कितना लग रहा है इसका 8 सेकंड तक ठीक है। चलिए मान यहाँ चल के यहाँ जाती है, बोट हमारी यहाँ आ गई ठीक है, मान लीजिए यहाँ आ गई 8 सेकंड में, इसका स्पीड मान लीजिए 0 होगा छोड़। तो सवाल है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हमको निकालना है। ऐसा समझ आएगी, ये हमको निकालना है। मेरी बोट है रेस्ट में थी 0 तक इसकी वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या एक्सीलरेट हुई 8 सेकंड तक, कितना दूर जाएगी वो दूरी निकालना है एस। तो बताइए भाई क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, क्या निकालना है एस। फ्रॉम 30% हम मोशन से निकाल सकते हैं, नहीं होगा, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि कितना दूर जाएंगे, सेकंड लगाना सेकंड इक्वेशन ठीक है। क्या लगाएंगे भाई फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बोले भाई क्या होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये होता है ना। चलिए भाई एस इक्वल यू कितना रेस्ट है 0 कितना सेकंड तक 8 सेकंड तक, प्लस 1/2 ए कितना है 2 टी कितना 8 सेकंड तक का होल स्क्वायर। एस इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, प्लस 2 से 2 कट कितना 8 64, ये कितना आ गया 64 मीटर दूर तक जाएगी, वो कितना दूर जाएगी 64 मीटर तक जाएगी 8 सेकंड में ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोला है पूछा इन्होंने क्या, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन ठीक है। एक क्या है एक ड्राइवर है जो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी कार को लेकर जा रहा है, वो क्या कर रहा है वो ब्रेक दबा रहा है। जब ब्रेक दबा रहा है तो जो उसकी कार है वो डी एक्सीलरेट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन ठीक है। एंड द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, और कार 5 सेकंड में रुक जाती है। तो डायग्राम में बनाते हैं इसका ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में इसे मान लीजिए कोई रोड है स्ट्रेट ठीक है, इसमें एक कार है ये जा रही है ठीक है, तो इसकी इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है 52 किलोमीटर पर आवर से जा रही है ठीक है, जा रही है आगे। अब इसमें क्या इसमें ब्रेक लगाया जा रहा है, अप्लाई द ब्रेक एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ब्रेक लगाएंगे ये रुकना शुरू हो जाएगी, तो ब्रेक लगाने के बाद देखिए यहाँ आके रुक जा रही है ठीक है, यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जा रही है, यहाँ पे स्टॉप ठीक है, रुक जा रही है, मतलब क्या हुआ रेस्ट में आ रही है। तो रेस्ट में आ रही है इसका मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी कितने जा रही है 0 ठीक है, मतलब v1 0 हो जा रहा है। और ये चल रही है मतलब कितना u1 कितना दिया हुआ है चल रही है, तो u1 कितना दिया हुआ है 52 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल स्पीड कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर है, और लास्ट में आके v1 यहाँ पर रेस्ट में है ठीक है। और कितने टाइम लग रहा है इसमें टाइम t1 5 सेकंड लग रहा है ठीक है, रुक जा रही है। एक्सेलरेशन किधर होगा अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रुक जा रही है ठीक है। फिर क्या कह रहा है द कार स्टॉप 5 सेकंड, another ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, एक और कार है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक कार है ठीक है, ये रहा, ये कितने चल रही है शुरू में u2 कितना चल रहा है इसको 3 किलोमीटर पर आवर चल रही है। अब इन अनदर कार
अप्लाइड हिज ब्रेक्स स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड। भाई ब्रेक लगाया और अभी कितने देर में रुक रही है? 10 सेकंड में रुक रही है। ये क्या है? रेस्ट, स्टॉप हो जा रही है यहाँ पे जाके, स्टॉप। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? t2, 10 सेकंड लग रहा है। स्टॉप मतलब क्या हुआ? रेस्ट में आ रही है, मतलब क्या? इसकी फाइनल वेलोसिटी कितने जा रही है? v2 0 हो जा रही है और u2 से इतना चल रहा था और ये ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट हो जा रहा है अगर काटी। हाँ, slowly and stop on the same graph paper plot the speed, क्या plot the speed versus time graph for the two cars। ये क्या करना है? सेम ग्राफ उस पे ग्राफ मतलब सेम ग्राफ पेपर पे दोनों कार के लिए स्पीड और टाइम का क्या दिखाना है? ग्राफ दिखाना है। चलो दिखाते हैं, आइए चलिए देखिए। इस कार के लिए जो मान लीजिए कार ए है, चाहे जो भी हो, कोई कार वन है, ठीक है, और एक कार 2 है, ठीक है। चलिए देखिए फॉर कार 1 के लिए, फॉर कार 1 के देखिए क्या बोलिए, इसकी इनिशियल स्पीड कितना दिया u1 कितना दिया भाई? 52 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ठीक है। हम इसको मीटर पर सेकंड में चाहिए, किसमें चाहिए? मीटर पर सेकंड में। भाई कैसे निकालेंगे? हमने आपको सिखाया था कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 5/80, इट विल बिकम क्या? मीटर पर सेकेंड। भाई कट कर लीजिए, इसे 2 से कट कर 9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 5 6 जा 30 को 0 कैरी 1, 5 2 जा 12 और 13, यानी कि 130 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। और डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 1 9, ठीक है। 4 बचा यहाँ पे, 4 और 0, 9 4 36, 9 4 क्या 14 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा इनकी इनिशियल स्पीड? u1 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है, मीटर पर सेकंड आ रहा है। और इनका टाइम कितना दिया हुआ? टाइम t1 5 सेकंड दिया हुआ, ठीक है। चलिए भाई अब यहाँ से हम क्या ग्राफ प्लॉट करना है इनका? स्पीड टाइम ग्राफ का। इसलिए यहां निकाल लेते हैं फॉर कार 2 के लिए। चलिए भाई देखिए कितना दिया हुआ है इनकी जो इनिशियल स्पीड है u2 कितना दिया है? 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसको चेंज करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा भाई? 3 6 जा 18 यानी क्या 5/6 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा? 0.6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 2 0 6 3 जा 18 2 8.33 मीटर पर सेकेंड दिया आएगा। कितना? u2, ठीक है। ये हो गया इनका। एक टाइम कितना रुक रही है? t2 10 सेकंड में, ये दे दिया। अब यहाँ से क्या प्लॉट करना है? स्पीड टाइम ग्राफ। सेम में प्लॉटिंग कर देखिए, जन करते हैं ग्राफ प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या दोनों कार के लिए की बताना है? चलिए देखिए 2 लाइन रहेंगे ऐसे, ठीक है। यहां मैं क्या कर रहा हूं? टाइम को इसमें सेकेंड में, और यहां मेरा क्या हो जाएगा? स्पीड मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। चलिए देखिए कुछ नंबरिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा? मान लीजिए यहाँ पे 0 है, सब 0 है, 0, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है, ठीक है, सेकेंड में 8 9 10 11 12 चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे मान लिया क्या है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे और बढ़ रहा था, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 13 14 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16 चला जाएगा, ठीक है, ऐसे स्पीड हो गया। चलिए भाई पहला कार बोलिए भाई, पहले ही कार की इनिशियल स्पीड कितना? 14.4, कितना आएगा? 14.4 कहीं 14.4 मान लीजिए यहीं पे आएगा 14.4, ठीक है। और कितने टाइम इसका स्पीड 0 हो रहा है? 5 सेकंड में, यानी कैसे आएगा?
ग्राफ ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया ग्राफ। या स्पीड कितना दिया है भाई, 14.4 मीटर पर सेकेंड है, और कितना टाइम जीरो हो रहा है यहाँ पे 5 सेकेंड में, ठीक है। तो किसके लिए, कार 1 के लिए, किसका ग्राफ हो गया ये, कार 1 का ग्राफ, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखिए कार 2 का क्या दिया हुआ है, u2 कितना स्पीड है भाई 0.83, यानी क्या नियर अबाउट कितना होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 से तो कम ही होगा ना, यहाँ हो जाएगा कितने टाइम में 10 सेकंड में, यानी यहाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ हो जाएगा, 10 सेकंड पे 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। किसके लिए हो गया भाई, ये कितना पॉइंट दिया हुआ है 0.83 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, किसके लिए, कार 2 के लिए बन गया ग्राफ, ऐसे मतलब ऐसे आएगा घटता हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा ग्राफ तो बन गया कंप्लीट। अब क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक अप्लाई। चलिए भाई कह रहा है क्या, ये दोनों कार हैं, इसमें कौन सी कार पे जब ब्रेक लगेगा तो दूर से जाके मतलब रुकेगी। चलिए भाई निकालते हैं। देखिए भाई हमने क्या पढ़ा है कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया किसको बताता है, आपको सिखाया था द एरिया ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्टेंस को, है कि नहीं। तो इसके लिए निकाल लीजिए फॉर कार के लिए, क्या निकालेंगे भाई, फॉर कार 1 के लिए निकालिए भाई, क्या एरिया, डिस्टेंस निकालेंगे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, क्या डिस्टेंस हमारा क्या एस, डिस्टेंस एस हो जाएगा, निकाले इसके एरिया कितना हो जाएगा S1 मान लें, कार्बन की डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1। चलिए भाई निकालिए भाई, क्या होगा 1/2, ये क्या बना ट्रायंगल, तो 1/2 बेस, यहां से बेस कितना हो जाएगा 5, बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा इसका 14.4, ठीक है, इक्वल टू क्या S1 भाई, कितना 2 से कट करिए, 2 से तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 को 0 कैरी 1 हुआ, 5 7 जा 35 और 36, यानी कैसे, यानी कितना हो जाएगा S1, यानी कि कितना दूर जाकर रुकेगी भाई S1 पहली वाली कार 36 मीटर दूरी पे जाकर रुकेगी, ठीक है, इसका हो जाएगा। अब चलिए भाई दूसरे निकाला था फॉर कार 2 के लिए, यहाँ निकाला था क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पे क्या निकालना है फॉर कार 2 के लिए कितना दूर रुकेगा, निकाले क्या एरिया ऑफ वीटी ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल टू का डिस्टेंस S2। भाई बोलिए इसके एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल दिख रहा है तो क्या होगा 1/2 बेस, यहां से कितना है 10, हाइट कितना है 0.83 इक्वल टू S2, 2 5 जा 10, 5 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 को 5 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 41, ठीक है 41, कितना हो जाएगा यहाँ पे बेस 1, यानी कितना हो जाएगा S2, यानी S2 कितना दूर जाकर रुकेगी दूसरी वाली का 4.15 मीटर की दूरी में जाके रुकेगी। बताइए भाई ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार दूर जाकर रुक रही है, कार ए की कार फर्स्ट की कार सेकंड, तो कार फर्स्ट, यानी क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे फर्स्ट कार, देन जो कार क्या है कितना मूव करे 52 किलोमीटर आवर्स है, तो क्या लिखेंगे बीच ऑफ द कार 2 कार्स, यानी क्या लिखेंगे कार फर्स्ट, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, हेंस कार 1 ट्रेवल फार्दर, कार 1 ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक इज अप्लाइड, ब्रेक लगाने से के बाद कौन दूर तक जाएगी कार पर, जिसका रफ्तार कितना है स्पीड कितना 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मेरा अच्छा क्वेश्चन था इंडेक्स में, स्टार्टिंग की स्लाइड में दिया हुआ, ठीक है, 5 क्वेश्चन था, समझ में आया तो सॉल्व करिए, ठीक है।